परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं आज के समय के लिए। यह जो समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ है, इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। एक सवाल जो कई बार पूछा जाता है कि क्या मसीहियों को जन्मदिन मनाना चाहिए? आइए हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। पुराने नियम में अगर हम देखें तो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 40 अध्याय में हम देखते हैं कि फिरौन का जन्मदिन आया और फिरौन ने अपने जन्मदिन पर 2 कैदी जो कि खिलाने हारों का प्रधान और पिलाने हारों का प्रधान, इन दोनों को जेल के बाहर निकलवाया और उसने खिलाने हारे के प्रधान को फांसी पर लटकवा दिया। तो उसके जन्मदिन पर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। उसके बाद में नए नियम में अगर हम देखें तो एक जन्मदिन के विषय में बताया गया है जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में। जब हेरोद का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने एक डांस किया, एक नृत्य किया और उसके डांस से प्रभावित होकर प्रसन्न होकर हेरोद ने उससे कहा कि तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें वह चीज दी जाएगी। और अपनी माँ के उकसाने की वजह से बाइबल इस प्रकार से बताती है कि हेरोदियास की बेटी ने उससे कहा मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए। और हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की वहां पर मृत्यु हो जाती है, उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है। इन दोनों बार ही, केवल बाइबल में केवल 2 बार ही जन्मदिन शब्द का उपयोग किया गया है, वो इन दोनों परिच्छेद के लिए किया गया है। इन दोनों बार ही हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के प्राण चले गए और इन दोनों बार ही हम देखते हैं कि यह दोनों जन्मदिन अविश्वासियों के थे, विश्वासियों ने नहीं मनाए थे। तो क्या इसका मतलब यह है कि विश्वासी लोग जन्मदिन को ना मनाएं? हम कुछ बातों को, सबसे पहले हमें इन बातों को समझना है। सबसे पहली बात हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमारी रचना की हुई है, परमेश्वर ने हमें बनाया हुआ है। यह जो जीवन हम जी रहे हैं आज, जब हम जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं, यह परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह है कि हम जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं। हमें इसको धूमधाम से मनाना आवश्यक है। हमें इस बात की खुशी होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर जन्म दिया हुआ है और आज तक परमेश्वर ने मुझे जीवितों के मध्य में रखा हुआ है। तो यह सबसे पहली बात है कि जब हम जन्मदिन को मना रहे हैं तो हमें हमारे रचयिता को भूलना नहीं है। हमें हमारे परमेश्वर को, जिसने हमें बनाया हुआ है, जिसने हमें सांसें प्रदान की हुई है, उसको हमें भूलना नहीं है, हमें उसका धन्यवाद करना है। तो अपने आप से आप एक सवाल पूछिए जब आप जन्मदिन को मनाते हैं कि अभी तक परमेश्वर के लिए आपने क्या किया हुआ है। परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया हुआ है, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया हुआ है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। आपने परमेश्वर के लिए क्या किया हुआ है? और अगर इसका जवाब यह है कि मुझे नहीं पता परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया हुआ है, तो आप आत्म अवलोकन कीजिए अपने जीवन में। उन चीजों के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में की हुई है, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए और उसके साथ साथ एक संकल्प लीजिए कि आगे आने वाले समय में, एक और साल में, मैं परमेश्वर के लिए क्या करने वाला हूँ। एक और बात, हमें इस बात को समझना है कि जो 1 साल हमने पूरा किया हुआ है, इसका मतलब यह भी है कि हम 1 साल हमारे जीवन से कम हो गया है। इसका मतलब हम मृत्यु की ओर और तेजी से हम बढ़ रहे हैं। अभी हम जीवन की ओर तो है, लेकिन उसके साथ साथ मृत्यु की ओर, मतलब 1 साल हमारे जीवन का वह खत्म हो चुका है, वह चला गया है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो जीवन है, बहुत ही कम जीवन अभी बाकी है। तो हमें परमेश्वर से यह बात को पूछना है कि परमेश्वर मुझे इस बात की बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि मैं इस बात को समझने वाला बन सकूं। भजन 90 में भजनकार अगर हम देखें तो मूसा इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम समझदार हो जाएं, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। उसका अर्थ हम निकाल सकते हैं ताकि हमारा मन बुद्धि वाला होने वाला बन सके। हमें परमेश्वर के सामने जब हम रहते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जब हम जीवन को व्यतीत करते हैं, तो इस बात को हमें समझना है मेरे प्रियो भाई और बहनों कि हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें नहीं पता हमारी मृत्यु कब होगी। कई बार ऐसा रहता है कि जो व्यक्ति 60 साल के हो चुके हैं, 70 साल के हो चुके हैं, 80 साल के हो चुके हैं, हमें लगता है अरे इनका समय नजदीक आ गया है। हमें नहीं पता कि हमारा समय भी नजदीक आया है या फिर नहीं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, हमें नहीं पता अगले ही क्षण क्या होने वाला है, अगले ही दिन क्या होने वाला है। हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो या फिर अगला नंबर हमारा हो। हमें परमेश्वर के लिए कार्य को करना है। हमें परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु वह समझ हमें दे दो, वह बुद्धि हमें दे दो ताकि हम समझने वाले बन सकें कि हमारे दिन बहुत ही थोड़े हैं। कई बार हमें कई कार्य होते हैं जो हमें परमेश्वर के लिए करना है, हम सोचते हैं अरे अभी नहीं, हम बाद में करेंगे।
लेकिन आपको नहीं पता कि बाद आएगा भी या फिर नहीं आएगा। परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर वह बुद्धि वाला मन दे दे कि हम हर एक क्षण को सही रूप से लाभ के लिए उपयोग करने वाले बन सके। हम अपने जीवन को व्यस्त ना करें, अपने जीवन को व्यर्थ ना जाने दें, लेकिन अपने जीवन के हर एक क्षण से परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई करने वाले बन सके। यह जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, यह बातें केवल जन्मदिन जो व्यक्ति मना रहा है आज या कल, या जिन्होंने मना चुके हैं, केवल उनके विषय में नहीं है। यह बातें हर समय हमारे मन में होना आवश्यक है। केवल जन्मदिन के दिन ही हमें परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देना है, हर एक दिन के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने यह दिन हमारे जीवन में दिया हुआ है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगना है कि परमेश्वर आप शक्ति दीजिए, आप सामर्थ्य दीजिए, ताकि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर जो आपकी देन है वह केवल और केवल आपके लिए खर्च होने वाला बन सके। परमेश्वर हम सभी को वह ज्ञान और बुद्धि प्रदान करे ताकि हम अपना जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए बिताने वाले बन सके। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।